Good morning, everybody. Sit down, please. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes. सर, हमारे नए इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट के लिए जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चाहिए था, उसके लिए करीब 4000 एप्लीकेशंस आई हैं और हम सब ने मिलकर उनमें से 2 चुन लिए हैं जो कि सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हैं। अब इन 2 में से एक को सिलेक्ट करना है। Let me see the file. यस सर, हियर इट इज। सर, ये रमेश कपूर हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए हैं और जिला हमीरपुर के हैं। और सर, ये दूसरा कैंडिडेट मिस शालिनी चोपड़ा, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई हैं और सर ये भी जिला हमीरपुर में रहती हैं। अजीब इत्तेफाक है, दोनों पास गांव में रहते हैं। एनीवे, दोनों को इंटरव्यू के लिए बुलाओ। व्हेन टू कॉल देम सर? गुप्ता जी। यस सर। मैं दिल्ली से कब लौट रहा हूँ? सर 16 तारीख को। 16 तारीख को। ठीक है, तो इन्हें हमीरपुर की दिल्ली फर्स्ट क्लास ट्रेन है तो, और 16 तारीख को दिल्ली टू बॉम्बे मेरे साथ ही हवाई जहाज में आने। ओके सर। मुमकिन है कि रास्ते में जजमेंट मिल जाए कि ये बाजी एक लड़का जीतता है एक लड़की। माँ, क्या बात है बेटी? देखो तो इंटरव्यू का लेटर आ गया है, मुझे बम्बई बुलाया है। ये क्या माँ, तुम रो रही हो? अरे पगली, ये तो खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू है बेटी। काश आज के दिन तेरे पिताजी जिंदा होते, ये तो कितने खुश होते, अपने हाथों से तुझे आशीर्वाद देते। तू तो जानती है बेटी, तेरी पढ़ाई के लिए कैसी कैसी मुसीबतें झेली, ये घर भी गिरवी पड़ा है। अब तुम चिंता मत करो माँ, अब हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। वहाँ एक बंगला मिलेगा, मोटर कार मिलेगी, 1500 रुपए तनख्वाह मिलेगी। बेंसन एंड जॉनसन बहुत बड़ी कंपनी है माँ। हाँ, बस नौकरी मिलते ही मैं सबको बम्बई बुला लूंगी। माँ, मुझे चाचा पुलिस को लेके आ रहा है। हे राम, अब क्या होगा? तुम फिक्र मत करो माँ। शानू, चाचा कुर्की लेकर आए हो? क्या करूं बेटी, 8 साल से ये घर गिरवी रखा हुआ है। 2 साल ऊपर हो गए, अब वो म्याद भी खत्म हो गई। तुम लोग तो पैसे देने से रहे, मगर आज मैं कोर्ट का ऑर्डर लेकर आया हूँ। आज तो तुम्हें घर खाली करना ही पड़ेगा। ये लेटर देखते हो? क्या है? खुद ही देख लो। बेंसन एंड जॉनसन कंपनी ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है, साथ में हवाई जहाज का टिकट भी भेजा है। हवाई जहाज का टिकट भी भेजा है? तो जरूर कोई बात होगी। मुसीबत के दिन कट गए महाजन चाचा, अब तुम्हारा कर्जा चुकाने के दिन आ गए। यहाँ मुझे नौकरी मिली, वहाँ तुम्हारी किस्तें शुरू। मगर इसका क्या यकीन कि ये नौकरी तुम्ही को मिलेगी? अरे चाचा, ये नौकरी तो मुझे मिले ही मिले। 3 साल पिलानी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई हूँ। चाचा, जहाँ 10 साल इंतजार किया, वहाँ 1 महीना और तुम्हारा सारा कर्जा
सूद समेत चुका दूंगी। बेटी, ये कानून का मामला है, इसलिए मेरे हाथ भी बंधे हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं 7 रोज और इस कुर्की को रोक सकता हूँ। इसके बाद भी तुम्हारा तार न मिला तो फिर मेरा कब्जा होगा, मकान पर भी और सामान पर भी। चलो भी चलो, सब ठीक हो जाएगा। आओ चलें। अच्छा चलो चलो। माँ, तुम रोती क्यों? बेटी, ये भरा पूरा पुरखों का घर क्या ऐसे ही लुट जाएगा? नहीं माँ, इस घर को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। इस घर की चाबी हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। मैं वादा करती हूँ कि नौकरी मैं हासिल करके ही रहूंगी। बम 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 बम। देख रही हो माँ, एयर टिकट, हवाई जहाज से जा रहा हूँ मैं। 1500 की नौकरी, मोटर, बंगला, साथ में चपरासी भी। मजे आ जाएंगे। वाह भैया, अब तो हमारी ऐश हो जाएगी, घर की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तुम तो ऐसी बातें करते हो बेटा, जैसे बम्बई पहुंचते ही तुझे नौकरी मिल ही जाएगी। इसमें क्या शक है माँ, ये नौकरी मुझे 100% मिल जाएगी। इस इंटरव्यू में मेरे टक्कर का कोई हो ही नहीं सकता। अरे माँ, वो डॉक्टर की रिपोर्ट कहाँ है? वो रखी, देती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद ले लेता हूँ। माँ, तुम ये नींद की गोलियां मत खाया करो, ओके? बेटा, इस रिपोर्ट में क्या लिखा है? इसमें? हाँ। अरे माँ, कुछ नहीं लिखा है, जरा सी तकलीफ है। तुम मिर्ची अचार ज्यादा खाती हो ना, इसलिए तुम्हारे पेट में सूजन हो गई है। अच्छा। लेकिन तुम फिक्र मत करो माँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। माँ, वो रास्ते के लिए कुछ ऐसे। अरे हाँ, अभी लाती हूँ बेटा। भैया, तुमने माँ से झूठ क्यों कहा? रिपोर्ट में तो लिखा है माँ को कैंसर है। कैंसर तो है सुमित्रा, लेकिन पहले दर्जे का। बम्बई में अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं, वही इलाज करा लेंगे। मैं तो कहता हूँ तुम माँ को लेके कल ही बम्बई आ जाओ। किसको बम्बई ले जा रहा है बेटे? ओ माँ, मैं कह रहा था तुम और सुमित्रा कल ही बम्बई आ जाओ ना, ताकि तुम्हारा इलाज शुरू हो सके। अच्छा अच्छा, पहले तुम जाकर हमारे रहने का इंतजाम तो कर लो। अरे माँ, इंतजाम सब हो गया है। मैंने सुमित्रा को पता लिखा दिया है। वो अपने पंडित जी का बेटा है ना, खुशीराम, बम्बई में टैक्सी चलाता है। 2-4 दिन उसके साथ रह लेंगे, उसके बाद तो फिर अपनी मोटर, बंगला, चौकीदार, सब कुछ तो है। ये पैसे तू कहाँ से लाई माँ? माँ, बोल ना माँ, इतने पैसे तू कहाँ से लाई? सुमित्रा, भैया, माँ ने अपने सोने के कंगन में सोने के कंगन? क्या तुमने पिताजी की आखिरी निशानी भी बेच दी? नहीं माँ, मैं ये रुपए लेकर मुंबई नहीं जाऊंगा। अरे पगले, कंगन बेचे थोड़े ही है, गिरवे रखे हैं। तुझे नौकरी मिलते ही छुड़ा लेंगे। अब ऐसी नौबत नहीं आएगी माँ, एक बार मुंबई पहुंच जाए सब ठीक हो जाएगा। अरे रमेश भैया, जल्दी चलो, तांगा ले आया हूँ। अच्छा सुनी, तू ये ले चल, ठीक है? माँ, ये मुझे दे दो, देनो दिए। चल 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 सुनी, जल्दी कर। आओ माँ, चलो आओ। चल सुमित्रा, जल्दी कर, देरी हो रही है। चल 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 चल। लो भैया, तेरा लिए। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। जुग जुग जियो मेरे लाल, इंटरव्यू में तुम सफल रहो, ये माँ का आशीर्वाद है बेटा। अरे माँ, तेरा आशीर्वाद तो यूनिवर्सिटी के 100 डिग्रियों से बढ़कर है। अब मैं देखता हूँ मुझे नौकरी कैसे नहीं मिलती। देख के नहीं चल सकते? सॉरी। बदतमीज। जल्दी से एक नई दिल्ली की टिकट दे दीजिए। और मुझे भी वही का चाहा, ये जा रही हैं। लगता है घर वालों ने आपको बहुत छूट दे रखी है। जल्दी कीजिए वरना मेरी ट्रेन निकल जाएगी। Idiot! Bloody fool, stupid!
Bloody fool! Idiot! करी की की पट्टी। ए मिस्टर, सवाल के बात करो वरना पुलिस बुला लूंगी। हाँ। और मैं कौन सा कह रहा हूँ कि बैंड बाजे वालों को बुलाओ? है अरे साहब काहे को झगड़ते हो? दूसरी गाड़ी में चले जाना, 2 घंटे में आती होगी। ओह गॉड, 2 घंटे? अरे साहब अपना सामान तो संभालो। अब बैठो 2 घंटे और मारो मक्खियाँ। मक्खियाँ तो तुम्हारे मुंह पर भिनक रही हैं। मक्खियाँ नहीं मैम साहब, एक ही मक्खी जो सुबह से भिनक रही है। ये सखी तेरी जोड़ी सलामत रखो, आना दो आना 5 पैसा दो, मेरी सखी तेरी जोड़ी सलामत रखे मालक। मिलने क्या हुक्म है? सिर्फ एक ही बार खाली है, सिर्फ। हाँ लड़की वाला? यस यस यस। थैंक यू वेरी मच। ओह नो, फिर आ गई कोई मुसीबत। अरे इतने ही नखरे वाली हो तो सारा कूपे क्यों नहीं बुक करवा लिया? अंजना, अगर आप के इतने ही अमीर हैं तो सारा डब्बा क्यों नहीं चढ़वा लिया? ठीक है मैम साहब, ठीक है। तुम जीती और मैं हारा। ओके? भैया बैठ। जी नहीं, ये मेरा वर्ड। अब मैं समझा। क्या? यही कि रात को आप नीचे सोएंगी और मैं ऊपर। जी? वैसे तो आप चाहें तो आप ऊपर सो सकती हैं और मैं आपके नीचे, या मैं नीचे और आप मेरे ऊपर। मैं यही सोऊंगी। ओके। हाँ, एक बात और, मैं इसे बंद कर दूं? कर दो। तुम्हें डर नहीं लगेगा? डर? किससे? मुझसे। तुमसे? मैं तो तुम्हें एक शरीफ आदमी समझती हूँ। ए मैम साहब, चिटकिनी लगी हो, गाड़ी चल रही हो और सामने खूबसूरत लड़की बैठी हो तो कौन उल्लू का फटा शरीफ बन सकता है? बाप रे। पिलानी में एक लड़के ने मुझे इसी तरह छेड़ा था, वो अभी तक हॉस्पिटल में है। मेरी तौबा चाकू वाली। मॉर्निंग। क्या मैम साहब जा गई? हाँ? मैम साहब ने ताजमहल देखने का फैसला किया है, आगरा ही जाएंगे। उन्हें उठाना नहीं है। थैंक यू। माफ करना साहब। किधर हाथ लगा रहे? सॉरी। पिला देखो, दिन को भी पीता है पानी। पानी? अरे मिस्टर, लाइन में। सॉरी साहब, मुझे मालूम नहीं था कि लाइन लगी हुई है।
बेटे लगता है तुम्हें बहुत जल्दी है प्लेन पकड़ने की। नहीं अंकल, लेकिन मुझे किसी का डर है। किसका? है एक मुसीबत, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा है। पीछे लाइन में। कब से लाइन में खड़ा है अंकल, हटता नहीं है काउंटर से। क्या ये आदमी चेकिंग कर चुका है? मेरे ख्याल से नहीं सर। जैसे ये आदमी चेक इन करे मुझे खबर करो। हेलो 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 हेलो, दिल्ली होल्डिंग। ठीक सुजीत। हेलो नंबर 6। चारों तरफ मक्खियां फैल गई हैं। खरबूजे की तस्वीर भी उनके पास है। बीज खतरे में है। बॉम्बे हेडक्वार्टर से फ्रेश ऑर्डर लो। ओके सुजीत। ऑपरेटर मुंबई से मिलाओ। हेलो दिल्ली, हेलो, दिस इज बॉम्बे 279। सर, दिल्ली ऑन लाइन। Put me on. Yes, दिल्ली, बोलो। सर, दिल्ली के म्यूजियम से चुराए गए 40 लाख रुपयों के हीरे खतरे में हैं। पुलिस को खबर हो चुकी है। अगर आप ऑर्डर दें तो सुजीत और कैरियर को वापस बुला ले। नहीं, हीरे आज ही पहुंचे चाहिए, लेकिन सुजीत से कह दो। ओके सर, जल्दी सुजीत से बात कराओ, जल्दी। हाई आप। हाँ? ओके। और सुनो, बॉस ने कहा है पुलिस को तुम पर भी शक हो सकता है, इसलिए बीज किसी और खरबूजे में बम्बई तक पहुंचाना। ओके, ओवर। धक्का मारता है? तू भी फेल है क्या? मेरे को लड़की समझा? लाइन मारता है? अरे भाई सॉरी। नहीं, हर बात में सॉरी वॉरी नहीं चलता है। पहले बताओ धक्का क्यों मारा? भाई गलती हो गई, माफ करो। माँ बाप कोई नहीं, कोई नहीं। पहले बताओ धक्का क्यों मारा? धक्का क्यों मारा? शराब बोल रहे? मैं पुलिस बोलूंगा। पुलिस 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 आती है। आने दो, आने दो। डायमंड्स कहाँ हैं? सुनो, तुम अपने आप को पुलिस से गिरफ्तार करवा लो। और तब तक पुलिस को बिजी रखो जब तक हमारा प्लेन टेक ऑफ न कर ले। समझे? ओके बाय। क्या बात? यू आर अंडर अरेस्ट। पर क्यों? ये सब पुलिस स्टेशन में बताया जाएगा। ले चलो वैसे। ओके। This is the last and final call for Miss Shalini Chopra. Passenger क्या हुआ? traveling ready to Bombay. ओह, आ गई मुसीबत। मुसीबत? सॉरी सॉरी सॉरी। Idiot! अरे कमाल है, पीता तो मैं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है सारी दुनिया को नशा आ गया। Shut up! एक्सक्यूज मी, may I help you? आप अपनी टिकट लाइए, मैं चेक इन कर लेता हूँ। शर्म नहीं आती? खुद चले आए, मुझे सोता छोड़ दिया, जगाया तक नहीं। जगाया तक नहीं? अजी मैंने इतनी आवाजें दी कि कोई बहरा भी होता तो सुन लेता। अगर आप जागी नहीं। वैसे आप ऐसी गहरी नींद सोने के लिए कौन सी गोलियां लेती हैं? हमें भी दीजिए, आजकल नींद नहीं आती। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें पिस्तौल की गोली खिला दूं। क्यों क्यों? मैंने क्या किया? क्या किया? झूठे बदमाश, तूने अटेंडेंट को भी मना कर दिया कि मुझे ना जगाए, और उसे कह दिया कि मैं आगरे जा रही हूँ, ऊपर से टिकट भी कटवाया।
तू ही पहुंच जाना सीधा आगरे के पागल खाने में। हाँ, तेरे जैसे पागलों की वहाँ बहुत जरूरत है। क्या बात है बेटी, बहुत नाराज हो रही हो? देखिए ना अंकल, ये बदतमीजी। वाह वाह वाह, क्या फूल झड़ रहे Shut up! हैं। बताओ ना बेटी, क्या बात है? बात ये है अंकल कि हम दोनों एक ही कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इसने सोचा मेरे क्वालिफिकेशंस इससे बढ़कर है तो कहीं मैं इसका पत्ता ना काट दूं। तो मेरा पत्ता काटने के लिए ये मुझे ट्रेन में सोता हुआ छोड़ा है। अच्छा हुआ कि मेरे बदों से जरा संभाल के रखें। ऑलराइट, समझ गए ना? यू wretched rascal! एक्सक्यूज मी, योर बोर्डिंग कार्ड एंड टिकट। मैं अभी इसे ठीक करती हूँ। Announcing the departure of the flight 186 to Bombay. Passengers are requested to proceed to the aircraft immediately. Thank you. वो लड़का उसकी फिक्र मत कीजिए अंकल, वो बच्चा थोड़ी है। उसका सामान ले चलते, काउंटर पे बोल देते। चलिए आता होगा ना? ना चलिए ना, आप चलिए। नमस्ते। पेट्रोल भर लिया? फुल टैंकी? हाँ, लेकिन बात क्या है? बीच में रुक गया तो धक्का नहीं मारूंगा। अभी से चेक कर लो। चेक कर लिया। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। मालूम नहीं का अभी तक क्यों नहीं आया? उसका सामान मेरे पास है और जहाज चलने को है। ओह अंकल, आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे वो कोई दूध पीता बच्चा है। वो तो आ गया। हाँ, तो मैं आ गया। दुश्मनों ने बड़ी कोशिश की कि मैं जहाज पे ना चढ़ूं, लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। मेरा बैग प्लीज। ए लो। प्लीज कीप योर बैग अंडर योर सीट। आई एम सॉरी। इडियट, बेशरम। अजी मैम साहब, मैं तो सिर्फ तकिया ऊपर रख रहा था। वैसे आप चाहें तो इसे शौक से अपनी गोद में रख सकते। शट अप। नमस्ते। कैप्टन वारिया की ओर से दिल्ली से आए हुए मुसाफिरों का स्वागत करते हैं। आपसे विनती है कि आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और धूम्रपान ना करें। घुस गए। अरे अंकल, आपने अपना सीट बेल्ट नहीं बांधा। आप जहाज पर पहली बार सफर कर रहे हैं। हाँ बेटी, कैसे वो? लाइए मैं आपकी मदद करूँ। और तुम तो जैसे रोज हवाई जहाज में उड़ती रहती हो। मिस्टर रमेश, जिस खानदान की मैं लड़की हूँ वहाँ पर हवाई जहाज में सफर करना ऐसा है जैसे आपके लिए पैदल चलना। अजी मेम साहब, हम जिस खानदान के हैं वहाँ पे सुबह का नाश्ता दिल्ली में होता है, शाम की कॉफी लंदन में। क्यों नहीं, दिल्ली के दरियागंज में भी एक लंदन कॉफी हाउस है, वहीं पर पीते होंगे। अरे तुम लोग तो छोटी छोटी बातों पे ऐसे झगड़ा करते हो जैसे बिल्कुल अनपढ़ हो। अगर मैं तुम्हारा बॉस होता तो तुम दोनों में से एक को भी नौकरी नहीं देते। अच्छा अंकल, क्या आप हमारी कंपनी के बॉस नहीं है? वरना ऐसे लड़ाकू हमराई के साथ आप मुझे भी जंगली तो तुम हो ही। देखा अंकल? अंकल, ट्रेन में मुझे कपड़े बदलने का टाइम नहीं मिला, इसलिए अभी जाके बदल लेती हूँ। जयपुर ऑफिस कांटेक्ट करो।
जयपुर, जयपुर, हेलो जयपुर। जयपुर स्पीकिंग हियर सर। मैक, सुजीत की बॉम्बे की फ्लाइट वायर जयपुर आ रही है। उसमें हमारा 40 लाख कमाल है। फ्लाइट पे कड़ी निगरानी रखो और एयरपोर्ट पर बिल्कुल सावधान। ओके। एक्सक्यूज मी, आप इस पोशाक में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। दरअसल मैंने पहले पहचाना ही नहीं। थैंक यू। साला चमचा कहेगा, मस्का लगाता है। यस सर। एक्सक्यूज मी, आपके पास आज का अखबार है? यस। प्लीज गेट मी। भाई साहब, बटन दबाने से लड़की आती है क्या? जी हाँ। तो मैं भी दबाता हूँ। यस सर। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? पानी। इनको पानी चाहिए। ओके। माफ कीजिए, क्या दिल्ली के जनता समाज के लीडर आप ही हैं? अवश्य। आज शाम को बम्बई में मेरा भाषण है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके भाई। मैं मस्ताना टाइम्स का सब एडिटर हूँ। ओह, तो बम्बई में आज शाम को मेरा भाषण कवर करने जा रहे हैं? जी नहीं, अपनी शादी के लिए जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक शर्त पर आपका भाषण जरूर कवर कर सकता हूँ। वो कौन सी? आप मेरी शादी पे जरूर आइएगा। अवश्य, अवश्य। और आपकी शादी के शुभ अवसर पर हम एक भाषण भी देंगे। और ये भाषण बहुत लंबा तो नहीं होगा? जितना बड़ा लीडर उतना बड़ा भाषण। बेवकूफ, ये तुम्हें बेवकूफ। ये आदमी तुम्हें एक ही बार भाषण देगा और तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी बीवी जिंदगी भर भाषण देती रहेगी। क्या समझे? क्या बिजली चमक रही है? कृपया सुनिए, मौसम थोड़ा खराब होने के कारण आपसे विनती है कि आप अपने कुर्सी की पेटी बांध लें। धन्यवाद। अब क्या होगा अंकल? अरे ऐसी पनौती बैठेगी तो और क्या होगा? घर में बेटी सब ठीक हो। हाँ? चोरी करता, चोरी का पर्स खोलता, क्या चला? नहीं सर, आपका पर्स। Damn it! एक इंजन फेल हो गया। हेलो मेडे, हेलो मेडे, हेलो मेडे, हेलो मेडे, मेडे, मेडे। दिस इज FSC 103। मेरे 2 इंजन फेल हो गए हैं। जयपुर तो पहुंचना बहुत मुश्किल है। मेरा प्लेन बहुत तेजी से हाई क्रूज कर रहा है। हो सकता है इमरजेंसी लाइट करनी पड़े। मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ। इंजन खराबी के कारण हो सकता है हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े। आप लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें और सावधानी से बैठे रहें। मरा 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 मरा। प्लेन लैंड कर रहा है ना? हाँ। तो फिर सब घबरा क्यों रहे हैं? आपका नशा अभी तक नहीं उतरा। यहाँ प्लेन क्रैश लैंड कर रहा है। प्लेन क्रैश हो रहा और अभी तक हम सब जिंदा हैं। अरे भाई, 1965 में प्लेन क्रैश हुआ था, उस पर हम सब मर गए थे। 1943 में प्लेन क्रैश हुआ था, उस पर। आप चुप रहिए, आपको मजाक सूझ रहा है। यहाँ सबकी जान पे आई है। प्लीज कीप क्वाइट। ठीक है। मेरे लाखों रुपए पलंग के नीचे घर में पड़े हुए हैं। पत्नी तक को भी नहीं पता। पैसे भी गए और गरीबी हटाओ पर का भाषण भी गया। आप तो ऊपर जा ही रहे हो ना? हाँ। ऊपर भगवान को ही भाषण दे देना। हाँ? सब डर रहे हैं,
मौत से सब डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डर रहा हूँ। मेरा ना आगे ना पीछे, ना बाल ना बच्चे, मैं कोई नहीं। मुझे 2 बोतल मिली है, मैं 10 मरतबा मर सकता हूँ, समझे? है क्या? नहीं, आप आराम कीजिए प्लीज। हेलो, कुछ ही मिनटों में रेगिस्तान में हम लोग इमरजेंसी लैंडिंग करेंगे। आप लोग अपने सर घुटनों में दबाकर मजबूती से बैठ जाइए। जहाज लैंड होते ही इमरजेंसी डोर फौरन खुल जाएंगे। आप लोग जहाज से जितना दूर हो सके चले जाइए, क्योंकि जहाज लैंड होने के बाद जहाज में आग लग जाने का डर है। नमस्ते, ये कोई नया एयरपोर्ट है क्या? अरे भाई शुक्र करो कि जान बच गई, वरना मरने की रिहर्सल हो जाती। रिहर्सल? लगता है हमारे ग्रुप में कोई मनहूस घुसाया है। मनहूस हो गए तुम। अरे बच्चों, ये कहो कि हमारे ग्रुप में कोई खुशनसीब होगा जिसकी वजह से हम सबकी जान बच गई। जी वो मैं। खुशनसीब मैं हूँ जिसकी वजह से हम सब। अरे ये शराबी की बातें क्यों सुनते हो? कल मेरा चौपाटी में भाषण है, मेरा क्या होगा? और साहब कल मेरा इंटरव्यू है। तो क्या हुआ, मेरा भी तो इंटरव्यू है। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है साहब, मेरा बहुत जरूरी इंटरव्यू है। आप लोग घबराते क्यों हैं? वो देखिए, दूर कोई धुआं उठता दिखाई दे रहा है। लगता है वहाँ बस्ती जरूर होगी। What are we waiting for? Let's go. Come on, let's go. Come on, folks, let's go. Follow me. चलो. Come on, folks, let's go. Follow me. चलो. Thank you. शेर, शेर, शेर कहाँ है? रेगिस्तानी शेर। अबे बेवड़े, वो शेर नहीं, ऊंट है, ऊंट। शायद कोई कारवान जा रहा है। अरे चलो, शायद आपको सवारी मिल जाए। चलो 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 चलो। गुड आइडिया, गुड आइडिया। बस्ती में पोस्ट ऑफिस या पुलिस स्टेशन जरूर होगा। दारू भी होगा जहां से हम अपने हेड ऑफिस मदद के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। वेरी गुड।
सुनिए, हमने इस पोस्ट ऑफिस के जरिए अपने हेड ऑफिस से कांटेक्ट कर लिया है। वो हर तरह की मदद भेज रहे हैं। चूंकि ये रेगिस्तानी इलाका है, इसलिए कोई भी मदद कल शाम से पहले यहाँ नहीं पहुंच सकती। तब तक के लिए हमें सामने वाली बस्ती में रहना पड़ेगा। अरे आज शाम को मेरा भाषण है, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो वो किसी दूसरे नेता को चुन लेंगे। बेचारी जनता का क्या होगा? हमें बम्बई पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं यहाँ किसी हालत में नहीं रह सकती। कल बम्बई में मेरा इंटरव्यू है। अरे पायलट साहब, हमारा छोकरी ने वास्ते डेकोटा मंगाना है। मैडम, इस रेगिस्तान में डेकोटा तो क्या, कोई भी हवाई जहाज नहीं आ सकता, समझी? अरे कैसे नहीं आ सकता? હું ટાટાને ફોન કરીને બોલાવીશ. એ મારે ચાચાનો, મામાનો, ફુવાનો બધાનો લડકો છે. पायलट भाई, अरे मेरे को 2 बोतल जड़े वगैरह मिल गए, अपने 3 दिन तक रह सकते हैं। हेलो हेलो, जयपुर टाइगर कॉलिंग। हेलो हेलो, दिस इज जयपुर स्पीकिंग। जयपुर स्पीकिंग। सुजीत, हेलो सुजीत, तुम कहाँ हो? अभी तक हम लोग रेगिस्तान में फंसे हैं। एयरलाइंस की मदद कल तक आएगी, तब तक मेरे लिए कोई ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करो। अर्जेंट, इज वेरी अर्जेंट। ओके ओके, लेकिन वो हीरे कहाँ हैं? सामान अभी तक चिड़िया के पास है, मौका मिलते ही पार कर लिया जाएगा। ओवर। दैट्स गुड, मैं तुम्हारी मदद के लिए जीप भेज रहा हूँ। साहब, यहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन, बस डिपो, शहर जाने का कोई तरीका है? नहीं साहब, कोई रास्ता नहीं। तो लोग शहर कैसे जाते हैं? यहाँ से दूर गांव है, वहाँ शायद बस मिल जाए। धन्य है, थैंक यू। अरे अंकल, रमेश वहाँ खड़ा था, कहाँ चला गया? वो भी उसी इंटरव्यू के लिए जा रहा है। जरूर उसने कोई तरकीब निकाली होगी यहाँ से निकल जाने की। तीर से जाना बगैन में। आखिरी सॉरी, रामगढ़, आखिरी सॉरी। जल्दी कीजिए साहब, बस लेट हो रही है। ये बस जयपुर जाएगी ना? रामगढ़। और कोई बस जयपुर नहीं जाती? आप रामगढ़ तक किसमें चलिए, वहाँ से आप टांगे पर चले जाइए। टांगा ना मिले तो टांगों पर चले जाइए। जल्दी कीजिए, बस लेट हो रही है। आखिरी सॉरी, रामगढ़। अब क्या हुआ? अजी साहब, मेरी बस में 6 सवारियां खड़ी होकर भी चलती हैं, स्टैंडिंग। मेरा सर तोड़ गया। अब क्या हुआ? अजी साहब, ये गाड़ी भी मेरी बीवी की तरह अड़ियल है, आज फिर अटक गई है। हट। उठ के काम कर, ऐसे नहीं है पूरे। हेलो, गड़बड़ हो गई। डायमंड्स लड़की के साथ बस में चले गए। डोंट लूज देम, उनका पीछा करो। उसके साथ कोई और भी है? यस सर, उस लड़की के साथ एक बूढ़ा एक नौजवान भी है। तुम लोग उनका पीछा करो, वो जयपुर पहुंचने की कोशिश करेंगे। रास्ते में कहीं भी रोक लो, लेकिन वो हीरे हाथ कीमत में मिलने चाहिए, क्या उस लड़की की जान क्यों न लेनी पड़े। यस सर। माइकल, कम ऑन। ड्राइवर, कैसे चलेगा? गाड़ी में घसलट भरा है क्या? घड़ी झटका मार रहा। भाई साहब, ओ भाई साहब, यहाँ जाइए, आपका सामान यहाँ है। अरे मेरा सामान तो ये है। अरे थैंक यू ड्राइवर, एक झटके में मेरा सामान मिला दिया।
बस या तो इधर से आएगी या इधर से आएगी, हमें यही इंतजार करना चाहिए। ओके सर, बस इसी रास्ते से आएगी। तुमने से दाऊद सेठ कौन है? बोलो, जल्दी बोलो। इन सबको पकड़कर सरदार के पास ले चलो। राम, अभी तक बस नहीं आई, कुछ गड़बड़ मालूम होती है। एक काम करो, तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। ओके सर, गो हेड। दाऊद सेठ कौन है? हम पूछते हैं दाऊद सेठ कौन है? मैं हूं माई बाप। तो चीटी के भी पर निकल आए। हमने तुम्हारे फैक्ट्री में एक आदमी भेजा था 50,000 रुपए के लिए, और तूने उसे मारकर बाहर निकाल दिया। डाकू शान से टक्कर लेने वाला जिंदा नहीं रह सकता। सरकार नहीं आपका कोई आदमी आया और नहीं मेरी कोई फैक्ट्री है सरकार। बको मत। क्या तुम्हारा नाम दाऊद सेठ नहीं है? नाम तो ठीक है सरकार। तो क्या रंगपुर में तुम्हारी मार्बल फैक्ट्री नहीं है? मार्बल फैक्ट्री? और जोधपुर में 6 मकान? नहीं सरकार, नहीं, मैं वो दाऊद सेठ नहीं हूँ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। वो तो हाजी दाऊद सेठ हैं, रंगपुर वाले। मैं तो दाऊद कव्वाल हूँ सरकार। कव्वाल? हाँ सरकार, ये सारे लोग मेरी पार्टी के हैं। सारे राजस्थान में हम लोग कव्वाली के लिए मशहूर हैं। यकीन ना है तो आप हमारे सामान की तलाशी ले लीजिए। बच्चों, जी सरकार, उनके सामान की तलाशी लो। नत्थू, ये सब क्या है? सरदार, हमें किसी ने बताया था कि दाऊद सेठ इसी बस में सफर कर रहे हैं। नाम का धोखा हुआ है सरदार। खामोश! नाम का धोखा हो गया। तुम लोग कौन हो? जी वो हम लोग भी कव्वाल हैं। हाँ, कव्वाल हैं। कव्वाल? जी हाँ, कव्वाली करते हैं। पढ़े लिखे मालूम होते? अरे सरकार, आजकल के सैकड़ों पढ़े लिखे बेकार घूम रहे हैं। 150 की नौकरी तक नहीं मिलती, इसीलिए हम लोग कव्वाली करके 1000-1200 मारी देते हैं। और ये तुम्हारी पत्नी? जी हाँ। जी नहीं, होने वाली पत्नी। होने वाली है। जनरल, इनकी तलाशी लो। देव महाशय, आप? जी मैं जनता का सेवक हूँ। नाम? आयाराम गयाराम। और काम? हम जो पार्टी पैसा ज्यादा दे उसी का काम करता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तब तो तुम हमारे भाई ठहरे। जंगल का डाकू मैं और शहर का डाकू तुम। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं मस्ताना टाइम्स में आपका इंटरव्यू छापूंगा। खबरदार, हमारा इंटरव्यू छापने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। बात तो मेकअप का सामान है, इसे भी वापस कर दो। लो। कौन है तुम? कौन है तुम? हम पूछते हैं कौन है तुम? हम पूछते कौन है तुम? बकवास बंद करो वरना साले गोली मार दूंगा। बकवास बंद करो रहे तो साले गोली मार दूंगा। सरदार, उनके सामान में कुछ नहीं मिला। तुम्हारी पेटी तबला कहाँ है? जी नो पेटी तबला। क्या? जी वो अगली बस में चले गए। हाँ, हमारे 5 आदमी जयपुर गए हैं। जी हाँ, मेरे सारे प्यादे और चमचे मैंने पहले भेज दिए। ठीक है, आज की लूट हम खाली नहीं जाने देंगे। आज रात तुम दोनों कव्वालों का मुकाबला होगा और जो हमें खुश कर देगा
हम उसे छोड़ देंगे। ये डाकू शाम सिंह का वादा है। कव्वाली? आज रात को तुम कव्वाली करोगी। मैं? जी हाँ। नहीं, तुम करोगी। तुम करोगी। तुम करोगी। तुम करोगी। तुम करोगे। जयपुर के रास्ते पर छोड़ दो और बाकियों को शाम को छोड़ देना। थैंक यू। बच गए। शाबाश बेटे। अरे खूब कव्वाली गाई। हम सबकी जान बचाई तुमने। हाँ अंकल, वाकई बहुत अच्छी कव्वाली गाते हैं। मुंबई जाके इंटरव्यू देने की क्या जरूरत है, कोई कव्वाल पार्टी ज्वाइन कर लो। तुम भी साथ चलना गाली बजाने के लिए। इडियट। भाई साहब जरा उधर बैठिए। ए माई, तेरे बाप की गाड़ी है क्या? अरे अरे, कैसे आदमी हैं आप? शर्म नहीं आती आप औरतों को तंग करते हुए? इतनी तकलीफ होती है तो कहीं और जाके बैठ। अरे क्या समझी? नहीं समझी? ओहो, कैसे आदमी हैं आप? बेओ बेशरम, शर्म नहीं आती अकेली औरतों को छेड़ते हुए? ए मिस्टर, तुम बीच में मत आना वरना। क्या समझे? नहीं समझे? समझाऊं? अरे तुम क्या समझाएगा, मैं बताता हूँ। समझा फिर यहाँ आने की कोशिश की तो टुकड़े कर दूंगा। अरे क्या टुकड़े करेगा? बॉम्बे आने दे, समझ लूंगा। अबे जा देख लेना। माँ जी आप आराम से बैठिए। ऐसे लोग तो रास्ते में माँ जी मिल ही जाते हैं। अरे बेटा नीचे क्यों बैठे हैं? आओ यहाँ बैठो। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? जी गंगाराम। माँ जी आप कहाँ जा रही हैं? मैं बम्बई जा रही हूँ। अच्छा बम्बई जा रही हैं? मैं भी बम्बई जा रहा हूँ। माँ जी अब रास्ते में आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। ये रास्ता जयपुर का है, आप लोग सीधे चले जाइए। अरे ये तो वही लोग हैं। हैंड्स अप, चलो हमारे साथ।
के सब गधे पाले हुए, आखिर बच के जाएंगे कहाँ? जयपुर पहुंचने के जितने भी रास्ते हैं उन पे अपने आदमियों का पहरा लगा दो। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, यहाँ तक कि जितनी प्राइवेट गाड़ियां हैं उन पर भी कड़ी निगाह रखी जाए। उनके मिलते ही हमें खबर करो। ओके? ओके सर। भाई साहब पूरी मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? तो निकालिए ना। निकालता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? कुछ नहीं। आप तशरीफ रखिए, मैं अभी ताजा निकाल के देता हूँ। ओके। तशरीफ रखिए ना। जरा जल्दी करिए, बड़ी भूख लगी है। हाँ। देख तो सही, ये अपना टिकलू लगता है ना? अरे हाँ, ये टिकलू है, अपना छोटा चौधरी। शोर मत करो, जल्दी से जाके चौधरी को खबर करो। अच्छा बापू, जल्दी से। ये पैंट कमीज कब से पहननी शुरू की है? ये जब से मैं बड़ा हुआ हूँ। पहले तो कभी नहीं पहनते थे। अब मुझे शर्म आती है ना। आप मुझे जानते हैं? मैं जानता हूँ, मैं तुझे पहचानता हूँ, तेरे बाप को पहचानता हूँ, तेरे सारे खानदान को पहचानता हूँ। मेरी मिठाई खा खा कर तो वो मोटे हुए। क्यों टिकलू? टिकलू? अरे वो देख, तेरे बापू आ रहे हैं। बापू? अरे ये तो सच्ची मेरा बेटा टिकलू है। जी? अरे निर्दयी, तुझे अपनी माँ का भी ख्याल नहीं आया? मगर आप भूल रहे हैं, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। घोर कलयुग आ गया, बेटा बाप को नहीं पहचानता। शायद अभी तक नाराज है। इसकी जबरदस्ती शादी कर दी थी ना? क्यों बेटा, यही बात है ना? मगर आप मेरी बात तो सुनिए। तेरे को जो कुछ भी कहना है घर चल के कह। मगर चौधरी, ये कौन है? ये तो मेरी बहू है। मेरा बेटा घर से 5 साल बाहर रह के दूसरी शादी नहीं करता तो गुजारा कैसे करता? मेरे ख्याल से आपको कोई गलतफहमी हो गई है। अबे वो गलतफहमी के बच्चे, पहले घर चल। हाँ, ये कौन है? मैं आपकी बहू का बाप। अरे तब तो तुम हमारे समझी हुए। आओ समझी थी, आओ। चलो बेटे। जी, घर में खाने को मिलेगा? अरे बेटा, तेरे को खाने को नहीं मिलेगा तो किसको खाने को मिलेगा? चल रहे। चलो। फोकट का खाना, फ्री फूड हो जाए। खा बेटा, खा। अरे खाना जल्दी लाओ। खाओ बेटे, ये भी खाओ। जल्दी आओ। चलो आ जाओ। अरे अपनी तस्वीर भी देखिए। बहुत अच्छी। कितनी बड़ी बड़ी मूछें थी। पूरी। अब पूरी, ये तो मैं कह रहा हूँ, पूरी की पूरी मुंडवा दी। शर्म नहीं आई तुझको? बेशर्म। मैंने इन्हें इतना मना किया ससुर जी, मुझे मत मुंडवाओ, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। ये तो बचपन से इतना जिद्दी था। अरे पहले खाना तो खा लेने दो छोरे को, बातें बाद में करना। खाओ बेटा, खाओ। तेरी पहली बीवी बाहर गई है। मगर हाँ, मैं जाने हूँ। थारा मन पहली को देखने के लिए तरस रहा है ना? मैं भी तुम्हारी पहली बीवी को देखने के लिए तरस रही हूँ टिकलू जी। देख लिया ससुर जी। कहाँ है मेरी थोतन? मैं उसको खून पे जाऊंगी, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। लो, तुम्हारी पहली बीवी आ गई। जरा गुस्से में है। छोड़ दो मुझे। कहाँ है मेरी थोतन? उसकी हड्डी पसली बना तेरी पहली आ गई। मैं देख लूंगी उसको। अच्छा, तो तू मेरी थोतन है? इस चिड़िया के लिए तुम 5 साल तक मुझे छोले बैठे थे? नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है। यही मुझे भाग के ले गई थी। हाँ, अपनी बात तो सुनिए। हो जाए। हाँ, यह भी ना बात।
अरे अरे तो तुम इसको पहले घर से निकालो, नहीं तो मैं इसे कत्ता खा दूंगी। अरे भगवान, जब तेरे को ही घर से नहीं निकाला तो उसको कैसे घर से निकाल दूं? चौधरी का बेटा है, 2 क्या तीसरी निकल लाएगा तो उसके लिए भी घर में जगह है। 3 अच्छा तो तू घबरा मत, मैं तुम दोनों के 3 बांट दूंगा। तू बड़ी है, 4 दिन तो रख लेना, छोटे 3 दिन को रख लेगी। नहीं सब दिन मेरे बहन जी आप भी रख लीजिए 8 दिन, मुझे नहीं चाहिए आपका पति। अरे कैसे नहीं चाहिए छोटी बहू, आज तो इस हवेली में जश्न होगा, मुजरा होगा। आज तो मेरी 2 बहुओं की सुहागरात है। जल्दी करो। अरे क्या बात है? अरे ये तो हमारी आ रही है। अरे ये तो इधर है। अरे ठहरो, ये पहले मेरे पास लेगा। पहले भी आप ही के साथ रहेगा, बाद में भी आप ही के साथ रहेगा। आप ही की अमानत है, आप ही संभालिए। अरे नाराज छोड़ती है बहू, ये बढ़िया पहले से रख लेने दे, फिर तेरे पास रह जाएगा। लेकिन मैं ठीक कह रहे हैं बेटी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो क्या है जैसे आपकी आज्ञा ससुर जी। जी तेरा बेटे, नहीं, मैं इसके साथ रहूंगा, नहीं तो ये रात को भाग जाएगी। अरे तू तो अंदर। अरे हाथ का किधर है, जरा मुझे भी छीने से लगाओ, मेरे भी ठंडक पहुंचाओ। बचाओ, मत बचाओ। बचाओ। अरे साहब कि मैं सब लेकर गया हूँ। बाहर के दरवाजे पे पहरेदार है, यही एक खिड़की का रास्ता है जो साफ है, ये दीवार पार करके हम निकल जाएंगे। अच्छा चलो, लो दूध पियो, फिर भागेंगे, मजा आएगा। मजा आएगा। लाजा लाजा। चलो रानी, तू भी दूध लगा। बच्चा है, अब पी जरा दूध, पी लो जल्दी से। चलो रमेश को भी ले चलते। अरे इसकी क्या जरूरत है, उसे तो आलीशान मकान मिल गया, इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई, अब उसे नौकरी की क्या जरूरत है। चाहिए ना। मुझे छोड़कर अकेले अकेले भागे जा रहे हैं? नहीं तो हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे ना। हाँ, ये तुम्हारा सामान भी तो साथ है। हाँ देखो। थैंक यू। मुझे फंसाना इतना आसान नहीं समझी, बॉम्बे जाना है। हरी अप।
ज्योति, मैं पानी ले आती हूँ। अरे माँ जी, आप क्यों तकलीफ कर रही है? मुझे दीजिए, मैं ले आता हूँ। अरे बेटा, इतनी तकलीफ करोगे हमारे लिए? इसमें तकलीफ की क्या बात है माँ जी? इंसान के काम नहीं आएगा फिर किसके आएगा? मुझे दीजिए, मैं ले आता हूँ। जीते रहो बेटा, बड़ा अच्छा लगता है। क्या लड़की है यार, मुंह मांगा दाम मिलेगा। लेकिन क्या सेठ, उस बुढ़िया का बेटा उसको बॉम्बे सेंटर पर लेने आ रहा है। लेकिन हमारे भी तो लोग आ रहे हैं सेठ। क्या मतलब? मतलब सीधा है, लड़की को तुम संभालो, बुढ़िया और उसके बेटे को हम लोग। क्या समझे? नहीं समझे? समझ गया बेटे, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कहीं इस बुढ़िया को शक नहीं हो जाए। क्या समझे? भाई साहब, ये नदी पार करने का और कोई रास्ता है क्या? जी हाँ, हमारे से तिलकदारी साहब का मोटर लॉन्च चलता है। और कोई रास्ता नहीं? जी नहीं। अच्छा, उस पार जयपुर जाने का रास्ता है ना? जी हाँ। ठीक है, तुम्हारे साथ कहाँ है? वो उधर। आज भी 200 बोरियां सीमेंट की आई थी, उस पिलर में लगकर सब पानी में बह गई। समझ में नहीं आता क्या करें। 3 साल से पुल बन नहीं रहा है। जो पिलर बांधते हैं टूटकर पानी में बह जाता है, हालांकि अच्छे से अच्छा सीमेंट लगाते हैं। मैं तो कब से कह रहा हूँ तिलकधारी, जब तक इस पुल पर माता महाकाली को बलि नहीं देगा ये पुल नहीं बनेगा। ज्योतिष विद्या यही कहती है। ज्योतिष विद्या तो क्या, मुझे भी 7 रोज पहले सपने में देवी ने दर्शन देकर कहा था कि जब तक इस पुल के लिए किसी कुंवारी कन्या की बलि नहीं दी जाती, पुल नहीं बनेगा। पर कुंवारी कन्या। क्या आप यहाँ के ठेकेदार हैं? जी हाँ, मैं ही यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ओह, तो आप ही इस नदी पे अपनी मोटर बोट चलाते हैं। देखिए साहब, हमें बड़ी जल्दी है। अगर आपकी लॉन्च जिस वक्त हमें दरिया के पार पहुंचा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। इस समय तो लॉन्च चलाने वाला गांव चला गया है। अब तो आप सुबह ही जा सकते हैं। सुबह? ओह, इसमें परेशान होने की क्या बात है? 2-4 घंटे में सुबह हो जाएगी, तब तक आप हमारे यहाँ आराम कर लीजिए। आपके यहाँ? हाँ हाँ, मेरे यहाँ डर की कोई बात नहीं है। एक तंबू में मैं और आप सो जाएंगे, दूसरे में ये पति पत्नी। पति पत्नी? ए भाई, क्या ये मेरी पत्नी लगती है? ये तो मेरी माँ जैसी है। जय हो माता जी, जय हो। तो बेटी, तेरी भी तक शादी नहीं हुई? जी नहीं। कोई पसंद ही नहीं करता इस मसूर की दाल को। Shut up! अरे भाई, रात दिन झगड़ा ही करते रहोगे या कुछ आराम भी करोगे? हाँ हाँ, आराम की जरूरत है। मिश्री, तुम इनके साथ तंबू में सो जाओ। गोपाल, इनको इनके तंबू में ले जाओ। लड़की तो बुरी नहीं है अंकल, लेकिन थोड़ी क्या है आपकी? इडियट कहीं का। क्या मैम साहब? कुछ नहीं। देखा पंडित जी, देवी की दया दृष्टि से आज वो सपना पूरा होने वाला है। खुद ही देवी ने एक कुमारी कन्या को हमारे पास भेज दिया है। बलि का समय आ गया। बलि का समय भी नहीं आया है। क्या मतलब? ग्रहों के अनुसार ये बलि सूरज निकलने से पहले नहीं दी जा सकती। तो ठीक है, सूरज के निकलते ही ये बलि दे दी जाएगी। तब तक तुम अपनी तैयारी करो। ठीक। हरिया, सूरज के निकलने से पहले उस लड़की को पुल पर पहुंचा दो, समझे? ये तो छवि की आवाज मालूम होती है। चलो उधर देखते हैं।
दोनों को रस्सी से बांधकर तंबू में डाल दो। उस कन्या की बलि के बाद इन दोनों की लाशें भी दरिया में डाल दी जाएगी। ले जाओ। चलो शाम को बचाते हैं। अरे उसे बचाने की कोशिश की तो हम दोनों की जान दी जाएगी। अकल से काम लो, इस वक्त सब लोग पुल पर हैं। हम मोटर बोट खोल के भाग जाएंगे, कोई देखेगा नहीं। चल। क्या? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम इंटरव्यू में अकेले जा रहे हो। तुम्हें जाती नौकरी मिल जाएगी। मुझे नहीं मालूम था इंसान इतना कमीना और गिरा हुआ भी हो सकता है। उस मजबूर लड़की को मौत के मुंह में छोड़कर अकेले भाग जाना चाहते हो? तुम्हारे रगों में मर्द का खून नहीं लगता। मगर मैं तो तुम्हारी नौकरी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जो इंसानियत बेच के खरीदी जाए। मैं बुज़दिलों की तरह भाग नहीं सकता। उसकी जान जाने से पहले मेरी जान जाएगी। जीते रहो बेटा, मैं तुम्हें परख रहा था।
देखो ना अंकल, कहाँ तो ये हर वक्त मेरे साथ लड़ता रहता था और कहाँ ये आज मेरे लिए अपनी जान पर खेल गया। बेटी, किसी इंसान का दिल अंदर से कैसे होता है इसका पता या तो मुसीबत में लगता है या मोहब्बत में। एक बात कहूं? क्या? रमेश यूं तो तुमसे लड़ता रहता है मगर अंदर से तुम्हें प्यार करता है। करता है ना? एक बात और कहूं बेटी, तुम भी अंदर से रमेश को प्यार करती हो ना? हैं? मैंने तो ये तुमसे पूछा ही नहीं, तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ है, तो छोटे छोटे भाई, एक मकान है जो गिरवी पड़ा है और महाजन ने कहा था अगर 7 दिन में पहली किश्त नहीं पहुंची तो मकान जब्त। तब तो इस इंटरव्यू में सिर्फ तुम बैठोगी। तुम बैठोगी। मैं नहीं, तुम बैठोगी। मैं नहीं, तुम बैठोगी। मैं कहता हूँ इस इंटरव्यू में सिर्फ तुम बैठोगी, समझी? मैं कहती हूँ इस इंटरव्यू में तुम बैठोगे। तुम बैठोगी। तुम बैठोगे। तुम बैठोगी। तुम बैठोगे। Shut up. You shut up. अरे भाई, तुम दोनों ने फिर लड़ना शुरू कर दिया। देखिए ना अंकल, आप ही फैसला कीजिए, किसी नौकरी की ज्यादा जरूरत है? इसका एक मकान है जो गिरवी पड़ा है, अगर 7 दिन में रकम ना पहुंची तो मकान नीलाम हो जाएगा। मेरा क्या, मर्द आदमी हूँ, कहीं भी नौकरी ढूंढ लूंगा। मुझे तो सिर्फ अपनी माँ और बहन की फिक्र लगी है जो बंबई में न जाने कहाँ मेरा रास्ता देख रही हूँ। काफी देर हो गई माँ जी, आपका बेटा अभी तक नहीं आया। आता ही होगा, शायद किसी वजह से देर हो गई होगी। तुम अपने काम पर जाओ बेटा, क्यों हमारी वजह से खामखा परेशान हो रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, शायद हो सकता है उसे आपका तारी न मिला हो या कोई जरूरी काम हो गया हो। क्या आपके पास उसका कोई पता ठिकाना है? हाँ, खुशराम का पता दो बेटी, ये है। आइए माँ जी, मैं आपको इस पते पर छोड़ दूं। क्या आपको ये पता मालूम है? पता चल जाएगा। अच्छा, चल। टैक्सी। बोलो बोलो। माँ जी, जगह तो यही है, आप लोग जरा यहाँ बैठिए, मैं ऊपर देख कर आता हूँ। अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा। अरे आओ यार। हमारे आए हुए, जल्दी जल्दी। बाजी, ये खुशीराम का दोस्त है। आप ही रमेश की माता जी? हाँ बेटा, क्या खुशीराम यही रहता है? हाँ, यही रहता है। आइए ना, आइए माता जी, आइए, आइए आइए आइए। मेरे साथ ही रहता है, आज ही सुबह आपका जिक्र कर रहा था। आप ऊपर चलकर आराम कीजिए, वो शाम तक आ ही जाएगा। आइए। माँ जी, अगर खुशीराम घर पर नहीं है तो आप मेरे घर पर चलकर आराम कीजिए। नहीं, वो मुझसे नाराज हो जाएगा। वो देखिए चाबी तक देकर गया, वो मुझसे नाराज हो जाएगा। माता जी, आप ऊपर चलकर आराम कीजिए। आइए। बेटा, तेरी बड़ी मेहरबानी, हम यहीं रहेंगे। ऐसी क्या बात है? अच्छा ऊपर चलिए, मैं सामान लेकर आता हूँ। आइए माँ जी। आइए माँ जी, आइए। वो रहा खुशीराम जी का कमरा।
आप लोग जब तक मुंह हाथ धो लीजिए और मैं चाय का इंतजाम करता हूँ। अच्छा लीजिए माँ जी ये सामान। अच्छी बात है माँ जी, अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा चाय तो पी कर जाओ। अरे हाँ भाई साहब, चाय तो पीकर जाइए, कमाल है। आइए आइए, जैसा आप बैठो, अरे जैसा आप कहते हैं। बैठिए बैठिए। हे भगवान, अरे टोकरी कहाँ है? वो तो बाहर रह गई। मान गए यार, क्या लड़की फांस लाए हो। हाथों हाथ बिक जाएगी, कहो तो एजेंट्स को फोन कर दो। अरे क्यों इस हीरे को छोटे मोटे लोगों को मुंह लगाते हो? बीके सेठ को फोन कर दो, मुंह मांगा दाम मिलेगा। हाँ करेक्ट, इस हीरे के दाम वही दे सकता है। हाँ तो कर दो। हेलो, ठीक है। ओके, आज रात कोई बीके सेठ का आदमी पैसे लेके यहाँ पहुँच रहा है। पैसे यहाँ और लड़की वहाँ। ये हुई ना कोई बात है। कुल कितनी लड़कियां हैं? 45। लेकिन मंटो को हमने 50 लड़कियों का वादा किया है। सर, गंगू के यहाँ एक और लड़की आई है और इस बार पैसे ज्यादा मांगता है। कोई बात नहीं, किसी कीमत पर भी उस लड़की को आज रात को यहाँ लेके आओ। ओके बॉस। लिली, यस बॉस। हमारा अपॉइंटमेंट मंटो के साथ कल का पक्का है? यस बॉस, कल वो हमारे सामान के बदले में 80 लाख रुपए का सोना लाएगा। सोना? ये हमारा सारा सामान सोने में तोला जाएगा। लेकिन बॉस वो हीरे? वो भी कहाँ जाएंगे माय लिटिल गर्ल। हमने जयपुर के आने जाने के रास्ते सब बंद कर दिए हैं। उन तीनों के जयपुर पहुंचते ही हमें खबर हो जाएगी। नंबर 5 स्पीकिंग, नंबर 5 स्पीकिंग। वो तीनों एयरपोर्ट पहुंच गए, क्या उन्हें यही रोक ले? नहीं, उन्हें रोकना नहीं, बल्कि हीरे उन्हीं के साथ बॉम्बे जाने दो। जी बहुत अच्छा। ओके। 10:10 पर उनका प्लेन सांता क्रूज एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा है और उसके ठीक 1 घंटे बाद मैं भी दूसरी फ्लाइट से आ रहा हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। तो डाकू ने तुम्हें भी छोड़ दिया है? डाकू, डाकू आ गया। अरे बेवड़े, जल्दी कर नहीं तो बम्बई का ये भी प्लेन निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा तो मैं जा रहा हूँ। मुझे जाने दो भाई, मुझे जाने दो, मेरा भाषण है। बेचारी जनता मेरी राह देख रही है। मैं भी चला जा रहा है। बम्बई में मेरी शादी है भाई। सुन, तेरे शादी में विस्की मिलेगा ना? विस्की शादी होगी तो मिलेगा ना? सुन ना, अगर तेरे शादी में 2 बोतल विस्की मिल जाएगा ना मेरे को, तो कोई भी लड़की तुझसे शादी नहीं करेगी ना, तो मैं कर लूंगा। अरे तो मुंबई में करना, तू मेरे खा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जिसमें सर? मैडम पहले से पूछो, पेट्रोल भर लिया? यस। फुल टंकी? यस। अब की बार 5 लीटर का एक डब्बा पूरा भर के ले चलो। आपकी बार कोई गड़बड़ नहीं होगा वहाँ के रास्ते में। अगर डर लगता है तुमको बोलो, हम चलाएगा। हमारे पास लाइसेंस है। लाइसेंस? कौन सा लाइसेंस? कौन सा? ड्राइविंग लाइसेंस, मोटर ड्राइविंग लाइसेंस। अंकल, आपने बेंसन जॉनसन को जयपुर से फोन कर दिया था ना? हाँ बेटा, उन्हें तुम दोनों की बहुत फिक्र लगी हुई थी। और हाँ, उन्होंने तुम्हारी बुकिंग होटल किंग्स में कर दी है और शायद कल तुम्हारा इंटरव्यू होगा सुबह। कल सुबह मेरा इंटरव्यू है। सच? तुम्हारा मतलब? आई एम सॉरी, हमारा इंटरव्यू। शेरा। यस बॉस। 10:10 पे वो लोग सेंटा क्रूज एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। उसके बाद क्या करना है तुम जानते हो। यस बॉस। ये वही है, वो देखो। अच्छा अंकल, आपको शाम को होटल में मिलूंगा। जाओ तुम जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मैं शादी को होटल में छोड़ दूँ। लेकिन अंकल मैं तो अकेली भी जा सकती हूँ। जरा संभाल के जाना, कहीं फिर तुम्हें कोई बलि का बकरा ना बना दे, समझी? अच्छा अंकल, संभाल के ले जाइएगा। टैक्सी!
सलाम साहब। अरे छोटू चल। देखो जू आ गया, 5 मिनट में तुम्हारे होटल पहुंच जाएंगे। अच्छा अंकल, तो फिर रात को मिलेंगे? हाँ बेटी, लेकिन जब तक रमेश ना आए जरा अपना ख्याल रखना। डोंट वरी अबाउट मी अंकल। बाय बाय। थैंक यू। हेलो। हेलो, शालिनी चोपड़ा। यस। मैडम, मैं बेंसन एंड जॉनसन कंपनी से गाड़ी लेके आया हूँ। आपको इस वक्त कंपनी में बुलाया गया है। गाड़ी नीचे खड़ी है और गाड़ी का नंबर है MRF 7345। क्या ये बेंसन एंड जॉनसन की गाड़ी है? यस। ब्यूटीफुल। हम तुम्हारी हिम्मत दाद देते हैं। हीरे कहाँ हैं? हीरे? तुम्हारे पर्स में 40 लाख के हीरे थे, कहाँ हैं? मेरे पर्स में? आपको शायद गलतफहमी हुई है। मैं तो यहाँ नौकरी के लिए आई थी। मुझ जैसे। मुझे बकवास सुनने की आदत नहीं। हीरे निकालो। मुझे क्या पता हीरो का। ये तो वही हीरे हैं जो दिल्ली के म्यूजियम से चुराए गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़की भी स्मगलिंग गैंग की है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं लड़की को अच्छी तरह जानता हूँ, ऐसी नहीं है। आई सी। तब तो उस लड़की की जान खतरे में है। वो हीरे कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? मैं आखिरी बार पूछता हूँ, बोल, हीरे कहाँ छुपा रखे हैं? मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम। बॉस, इसके 2 और साथी थे। अगर उनका पता चल गया तो हो सकता है कि हमें हीरों का सुराग मिल जाए। हे खुशियाँ! कौन है बे? जो बंबई के इतने बड़े टैक्सी ड्राइवर श्री खुशी राम का नाम इस बदतमीजी से ले रहा है? क्यों बे साले, अपने बचपन के दोस्त को भूल गया है? अरे रमेश, तुम इतने सालों के बाद? अरे वाह 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 वाह। क्यों मैं भूल गया था? मेरी मौत आई है जो आपको भूल जाऊं? याद नहीं, बचपन में गुल्ली डंडा खेलते हुए तुमने मुझे गुल्ली से मारा था, जिसका दर्द मुझे आज तक है। मैं ठीक कर दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, लेकिन यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बातें बताऊंगा। माँ और सुमित्रा कहाँ है? माँ और सुमित्रा? हाँ, मुझे क्या मालूम, क्या वो यहाँ आने वाले थे?
क्या वो अभी तक नहीं आए? नहीं, कोई नहीं। ओह गॉड, वो यहाँ नहीं आए तो कहाँ गए हैं? अब काफी अंधेरा हो गया है बेटी, यही मौका है भाग जाने का। तुम यहीं बैठो, चलो। बाजी दरवाजा खोलिए, खुशीराम आ गया है। बाजी बॉस, गंगू के यहाँ से लड़की आ गई है, अंदर डालो। नहीं, मुझे जाने दो। सारा सामान तैयार रखो। ओके बॉस। तुम्हारी बेवकूफी से हमारे हाथ से 40 लाख हीरे निकल गए। क्या है कि बॉस, और वक्त भी बिल्कुल नहीं रहा। मंटो किसी वक्त भी आ सकता है। और बेटा, जहाँ हमें ले गए थे समंदर किनारे महात्मा गांधी का पुतला था, बस वहां मुझे ले चलो, फिर मैं वो जगह बताती। ठहरिए माँ जी, वो जगह तो जू है, मैं आपको वहां अभी ले चलता हूँ। हाँ बेटा, यही वो जगह है, यही पास में रहती है, यही जगह है। ये रहा तेरा हिस्सा। यही है वो बदमाश।
बोल मेरी बहन लाऊंगा। तेरी जान में बोल मेरी बहन का बोल मेरी बहन का बोल मेरी यहाँ से 30 मील दूर पहाड़ी पर किले में। रामू, तुम माँ जी के साथ पुलिस को लेकर वहाँ पहुँचो, हम लोग सीधा वहाँ। अच्छी बात है। अपना ख्याल रखना बेटा, अपना ख्याल रखना। वीके मोरामी का मताला हूँ। फाइन फाइन, हाउ इज एवरीथिंग विद यू? हमारा सब चीज तैयार है। ब्यूटीफुल। एनी मोर? वंडरफुल। वीके, आपकी बार तुम्हारा सिलेक्शन बहुत अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारे लिए हजारों साल पुरानी मूर्तियां। ओए हो, ये बयान अनजानो। टेक इट। वीके, ये सब तो ठीक है, लेकिन उन 40 लाख के हीरो का क्या हुआ जो म्यूजियम से गए थे और जिसके लिए मैं इतनी दूर से चलकर यहाँ आया हूँ स्पेशली, और जिसके बदले आई ब्रॉट गोल्ड फॉर यू, गोल्ड सोना। ओ मेरे बॉय, ओ सी शाइनिंग मेटल, शाइनिंग मेटल। दरअसल वो क्यों, वो हीरे किसी और को बेच दिए, हमको धोखा दिया। यू चीटेड मी। नो मंटो, ये बात नहीं है। इत्तेफाक से वो हीरे एक लड़की के कब्जे में आ गए हैं। व्हाट? इतना बड़ा स्मगलर एक लड़की के चक्कर में? व्हाट अबाउट माय डायमंड्स? मेरे हीरो को क्या होगा? हीरे तुम्हें कल तक मिल जाएंगे। ओह नो, हम कल तक ठहर नहीं सकता। हमको खबर मिला है कि आज शाम के बाद जाना डेंजर है, खतरा है, और हम अभी अपना सब सामान लेकर जाएगा। ओके ओके मंटो। रवि। यस बॉस। सब सामान पैकअप करो और जहां तक पहुंचा दो। ओके। डॉक्टर सुपरवाइज। मंटो, जब तक एक एग्जाम हो जाए। खाली एग्जाम? नहीं, आज तुम्हें हीरा भी मिल जाएगा। गुड। बोल, हीरे कहाँ हैं? मेरे पास कोई हीरे नहीं है। मैं कहता हूँ सीधी तरह बता, नहीं तो तेरी छुट्टी कर दूंगा। कौन से हीरे नहीं है? रमेश, अब बोल, हीरे कहाँ हैं? बोल, ले, बोलता कि नहीं? बॉस, चौकी नंबर 2 से खबर आई है कि पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रही है। सुजीत, शेरा, यहाँ से सारा सामान पैकअप करो और 12 नंबर पहुंचाओ। फौरन। और ये सुना भी दो। वीके, प्लीज डोंट टच माय गोल्ड। देखिए, 14 तो हो चुका है, पर हुआ नहीं। पुलिस को हैंडल करना तुम्हारा हेडेक है, इट्स नॉट माइन। मंटो, यकीन करो, तुम्हारा सामान जहाज पर सेफली पहुंच जाएगा। जब पहुंच जाएगा तो तुम्हें सोना मिल जाएगा। बट रिमेंबर वीके, मौन तो बिजनेस में किसी पर यकीन नहीं करता। इस हाथ दो, इस हाथ सोना लो।
बढ़ती हुई महंगाई के जमाने में सबसे कीमती चीज है आपका वोट, और आप आपका वोट नहीं देंगे ऐसी मुझे आशा है। आप आपका वोट मुझे ही देंगे।
पवित्रा, गिरफ्तार कर लो इन्हें। अंकल आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप इस कंपनी के? नाउ लुक, दिस इज इंटरव्यू। तुम इंटरव्यू में पास हो गई हो, 2000 रुपए महीना मिलेगा। 2000? और अंकल रमेश? अरे मैं उसे इससे भी बड़ी नौकरी देता, मगर वो मुझसे मिलता तब ना। वो तो ये चिट्ठी लिखकर चला गया। एनीवे, अब तुम काम पर चली जाओ। साथ वाले कमरे में तुम्हारा इमीडिएट बॉस है, काम शुरू कर दो। ओके अंकल। May I come in, sir? Come in. मैं ड्यूटी पर रिपोर्ट करने आई हूँ सर। रमेश तुम? ये ऑफिस है, घर नहीं। अपनी जगह पे जाकर बैठो। Come on.